everyone for being here. I don't want to be the last person standing in. जानना चाहूँगा कि आज का जो ये इवेंट है, ये क्या है, इसका पर्पस एंड किसके बैनर के अंदर ये हो रहा है? हाँ जी, ये GACS एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है हमने, और जो रियल एस्टेट कम्युनिटी का है, बाय द रियल एस्टेट कम्युनिटी फॉर द रियल एस्टेट कम्युनिटी। इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, क्योंकि इसमें सभी इस फ्रेटर्निटी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ असिस्टेंस, ताकि कलेक्टिवली हम लोग इम्प्रूव कर सकें एज अ कंट्री, मैनेजिंग इट्स फैसिलिटीज़, मैनेजिंग इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड मैनेजिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, आज जो ये इवेंट हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि अराउंड 500 यूथ भी आए थे, उन्हें जॉब भी ऑफर किया गया है और AI के ऊपर बातचीत हुई है। AI इन दिनों अगर बातचीत करें, जब से AI मार्केट में आया है, इट हैज़ बिकम हॉट टॉपिक, सबसे ज़्यादा इस पे बातचीत होती है। तो क्या ये AI के आने से क्या वाकई में जो यूथ है उनके जॉब्स पे खतरा मंडरा रहा है, आने वाले टाइम में उनके लिए नौकरी नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। पहला मैं आपका फर्स्ट जो आपने स्टेटमेंट दी उसका जवाब दूंगा। ये जो जॉब फेयर किया गया है, ये जैसे मैंने बताया, GACS इज़ फॉर द कम्युनिटी बाय द कम्युनिटी। तो इसमें हमारे एम्प्लॉयर्स भी हैं पार्टिसिपेंट, बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, और हमारे यहाँ रिसोर्सेज और टैलेंट है। उनको आपस में मिलाने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म किया, एंड दिस वाज अ फर्स्ट इनिशिएटिव, पॉसिबली अ फर्स्ट इनिशिएटिव इन द कंट्री बाय एनीबडी इन दिस सेगमेंट। और बहुत अच्छा हुआ, ऑलमोस्ट 400 लोगों ने रजिस्टर किया था और 250 के करीब बच्चे एक्चुअली आए हैं, एंड दिस चैलेंजेस दे सकते हैं, अच्छी तनख्वाह दे सकते हैं, उनको अच्छे लोग मिलेंगे। तो पहला तो ये GACS ने बड़ा कामयाब तरीके से आज पहली बार किया है, और आई होप वील बी एबल टू कंटिन्यू दिस एफर्ट अक्रॉस द कंट्री। गुड़गांव में आज पहली बार हमने इनिशिएटिव लिया। दूसरा सवाल आपका था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज का हमारा थीम था GACS का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ इवॉल्विंग सब्जेक्ट, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपली अगर कहा जाए अपने दर्शकों के लिए, क्या ये इम्पैक्ट डालेगा जॉब्स पे? सी पीपल विल हैव टू बी रेडी। जैसे कंप्यूटर्स आए थे आज से हिंदुस्तान में 25 या 30 साल पहले, तो काफ़ी लोगों को लग रहा था हमारे जॉब चल गए, लेकिन लोगों ने ट्रेन किया और पॉसिबली जॉब्स बने हैं। द लास्ट 25 years ऑफ ग्रोथ इन इंडिया, दिस हैज़ बीन अ मेजर इंजन ऑफ ग्रोथ, कि डिजिटाइजेशन हुई, कंप्यूटर्स आए, जो हम लोग डर रहे थे 30 साल पहले, वही एक एडवांटेज बन गई और लाखों लोगों को इसके कारण जॉब मिले। सो मच सो कि बाहर से जॉब्स इंडिया में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादा मेहनती हैं या टैलेंट है यहाँ अवेलेबल। सो आई सी नो रीज़न कि लोगों को डरना चाहिए। हाँ, उनको स्किल्स के लिए तैयार रहना चाहिए, अपस्किल करना पड़ेगा उनको, इस नए सिस्टम के साथ एडजस्ट करना पड़ा। जैसे उन्होंने कंप्यूटर सीखे, अब उन्हें इस नए आर्टिफिशियल मशीनों के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। दैट इज़ द चेंज, वो लोगों को करना पड़ेगा। नए जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं अब स्कूल्स कॉलेजेस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश के अंदर या कहें तो पूरे विश्व में जब से AI आया है, तब से चर्चा का विषय बन चुका है कि क्या देश के युवाओं के जो नौकरी है वो खतरे में है, या फिर AI के आने से लोगों के जो जॉब्स हैं उसमें कटौती होगी या फिर इसमें इजाफा होगा। जो कंपनीज़ है उसको AI का बेनिफिट मिलेगा, या फिर इसमें जो ह्यूमन टच है उसकी ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आज के टाइम पर जो जॉब्स को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि क्या आने वाले समय में नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। जो यूथ है वो आजकल सबसे ज़्यादा इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहा है। एक ऐसा एसोसिएशन है जिसका नाम है GACS, जो आज एक इवेंट जिसने ऑर्गेनाइज़ किया है, उस इवेंट में जो टॉपिक है जिस पर सबसे ज़्यादा बातचीत हो रही है वो यही है कि आगे युवाओं को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या
युवाओं के लिए एआई की वजह से नौकरी खत्म होती जा रही है, इसके हटकर आज इस इवेंट में तकरीबन 400 कंपनीज़ हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, जिन्होंने हिस्सा लिया है। इसके अलावा जो एसोसिएशन है GACS, उन्होंने यहाँ पर अराउंड 500 यूथ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और उनको जॉब भी ऑफ़र किए गए हैं इस एसोसिएशन के द्वारा। तो आज पूरे इस इवेंट में क्या हुआ है, इस टॉपिक का, इस इवेंट का क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है, उस पर हम बातचीत करेंगे। उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये जो जॉब्स हैं, जो एआई के ऊपर चर्चाएं हो रही हैं, इसको ग्लोबली रिप्रेजेंट करते हैं। वी हैव एरोन खन्ना, सो वी विल टॉक टू हिम। सर, मोस्ट वेलकम ऑन क्राउन न्यूज़। थैंक यू सो मच। सो सर, पहले मैं जानना चाहूँगा कि आज का जो ये इवेंट है, ये क्या है, इसका पर्पस एंड किसके बैनर के अंदर ये हो रहा है? हाँ जी, ये GACS एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है हमने, और जो रियल एस्टेट कम्युनिटी का है, बाय द रियल एस्टेट कम्युनिटी फॉर द रियल एस्टेट कम्युनिटी। इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, क्योंकि इसमें सभी इस फ्रेटर्निटी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ असिस्टेंस, ताकि कलेक्टिवली हम लोग इम्प्रूव कर सकें एज अ कंट्री, मैनेजिंग इट्स फैसिलिटीज़, मैनेजिंग इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड मैनेजिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, आज जो ये इवेंट हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि अराउंड 500 यूथ भी आए थे, उन्हें जॉब भी ऑफ़र किया गया है और एआई के ऊपर बातचीत हुई है। एआई इन दिनों अगर बातचीत करें, जब से एआई मार्केट में आया है, इट हैज़ बिकम हॉट टॉपिक, सबसे ज़्यादा इस पर बातचीत होती है। तो क्या ये एआई के आने से क्या वाकई में जो यूथ है उनकी जॉब्स पे खतरा मंडरा रहा है, आने वाले टाइम में उनके लिए नौकरी नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। पहला मैं आपका फर्स्ट जो आपने स्टेटमेंट दी उसका जवाब दूंगा। ये जो जॉब फेयर किया गया है, ये जैसे मैंने बताया, GACS इज़ फॉर द कम्युनिटी बाय द कम्युनिटी। तो इसमें हमारे एम्प्लॉयर्स भी हैं पार्टिसिपेंट, बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, और हमारे यहाँ रिसोर्सेज और टैलेंट है, उनको आपस में मिलाने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म किया। एंड दिस वाज अ फर्स्ट इनिशिएटिव, पॉसिबली अ फर्स्ट इनिशिएटिव इन द कंट्री by anybody in this segment। और बहुत अच्छा हुआ, ऑलमोस्ट 400 लोगों ने रजिस्टर किया था और 250 के करीब बच्चे एक्चुअली आए हैं, एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द जूनियर मोस्ट पोजीशंस, दिस इज़ फॉर अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, पूरी इंडस्ट्री के लिए। और हमने इस प्लेटफॉर्म पे किया, दोनों को मिलाने का काम किया है। एंड होपफुली दोनों को फ़ायदा होगा। अच्छा टैलेंट जो है उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और कंपनीज़ जो अच्छे चैलेंजेस दे सकते हैं, अच्छी तनख्वाह दे सकते हैं, उनको अच्छे लोग मिलेंगे। तो पहला तो ये GACS ने बड़ा कामयाब तरीके से आज पहली बार किया है, और आई होप वील बी एबल टू कंटिन्यू दिस एफर्ट अक्रॉस द कंट्री। गुड़गांव में आज पहली बार हमने इनिशिएटिव लिया। दूसरा सवाल आपका था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज का हमारा थीम था GACS का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ इवॉल्विंग सब्जेक्ट, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंपली अगर कहा जाए अपने दर्शकों के लिए, तो वो है जहाँ पे मशीन्स आर ट्रेन टू टेक सम डिसीजंस, जो नॉर्मली हम लोग खुद इंसान लेता था। कुछ सिंपल चीज़ें जो हैं वो गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज मशीन स्मार्ट हो जाएंगी, हमारी टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो जाएगी, और वो ले पाएंगी, ताकि और वो एक पर्टिकुलर लॉजिक के हिसाब से करेंगी, तो गलती होने के चांसेस कम हैं। तो इसको अब धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। हमें पता है इस डायरेक्शन में दुनिया जा रही है, उसकी क्या शेप और साइज़ होगी वो समय ही बताएगा, लेकिन ये रिवर्स नहीं होना, ये चेंज होना ही होना है, आना ही आना। उसकी स्पीड बदल सकती है। उसके लिए अब आपका जो सवाल था कि हम लोग जॉब्स चले जाएंगे या हमारी फैसिलिटी रियल एस्टेट कम्युनिटी कैसे इसको अडेप्ट करेगी, वो बहुत ही जेन्युइन सवाल है। हम लोगों को एडजस्ट करना है। आज भी आप किसी ऑफिस में जाएं तो हज़ारों सेंसर हैं जो डेटा इकट्ठा करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, और अब गोइंग फॉरवर्ड एक लेयर और आ जाएगा जो कि उस डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेगा कि भाई बाहर बारिश हो रही है तो AC कम कर दिया जाए, क्यों बिजली वेस्ट की जाए, या बाहर अगर सूरज निकला हुआ है, लाइट नेचुरल लाइट है तो पर्दे खोल दिए जाएं ताकि नेचुरल लाइट आए और हम लोग बिजली कम यूज़ करें।
या हाउसकीपिंग में अगर साफ़ सफाई है ऑफिस की, कहीं गंदा ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ स्पेशल केमिकल्स यूज़ होने चाहिए। जबकि तो धीरे धीरे ये lot of these decisions which are taken by human beings are gradually going to be taken by people. हाँ मैं इसमें क्रॉस क्वेश्चन करना हाँ, चाहूँगा। ज़रूर। यू मेंशन कि जो मशीन्स हैं उनको इस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है कि वो जो डिसीजंस है वो ज़्यादा प्रिसाइजली ले पा रहे जी। हैं। तो क्या अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेकंड क्वेश्चन कि क्या ये इम्पैक्ट डालेगा जॉब्स पे? सी यू नो पीपल विल हैव टू बी रेडी। जैसे कंप्यूटर्स आए थे आज से हिंदुस्तान में 25 या 30 साल पहले, तो काफ़ी लोगों को लग रहा था हमारे जॉब चल गए, लेकिन लोगों ने ट्रेन किया और पॉसिबली जॉब्स बने हैं। द लास्ट 25 ईयर्स ऑफ ग्रोथ इन इंडिया, दिस हैज़ बीन अ मेजर इंजन ऑफ ग्रोथ कि डिजिटाइजेशन हुई, कंप्यूटर्स आए, जो हम लोग डर रहे थे 30 साल पहले, वही एक एडवांटेज बन गई और लाखों लोगों को इसके कारण जॉब मिले। सो मच सो कि बाहर से जॉब्स इंडिया में आ रहे हैं क्योंकि हमारे लोग ज़्यादा मेहनती हैं या टैलेंट है यहाँ अवेलेबल। सो आई सी नो रीज़न कि लोगों को डरना चाहिए। हाँ, उनको स्किल्स के लिए तैयार रहना चाहिए, अपस्किल करना पड़ेगा, उनको इस नए सिस्टम के साथ एडजस्ट करना पड़ा। जैसे उन्होंने कंप्यूटर सीखे, अब उन्हें इस नए आर्टिफिशियल मशीनों के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। दैट इज़ द चेंज वो लोगों को करना पड़ेगा। नए जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब स्कूल्स कॉलेजेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या लिविंग इन मशीन्स एक सब्जेक्ट बन जाएगा। सो मेरे हिसाब से डरने की कोई, चेंज तो होता ही रहा है और चेंज होता रहेगा। हम रोक पाए हैं ना रोक सकेंगे, हमें उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है और वो करेंगे। कोई कारण नहीं है कि इंडिया का यूथ एडजस्ट नहीं करेगा उसके साथ, या एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स हैं वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे। ओके, सो जॉब सीकर्स एंड जॉब गिवर्स के बीच में आपने जो ये काइंड ऑफ इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इसे आप आगे कैसे देखते हैं, इसे आगे कैसे लेके जाओगे? आई थिंक आज एक शुरुआत हुई है और एक जहां हमने दोनों ज़रूरतमंदों को मिलवाया है विदाउट एनी वेस्टेड इंटरेस्ट, विदाउट एनी मीडिएटर। और यू नो सो ये कोई कारण नहीं है कि ये हर बड़े शहर में भी हम लोग रिप्लिकेट कर पाएँ, मेट्रोज़ में, एंड गोइंग फॉरवर्ड इवन स्मॉल छोटे शहरों में भी। टैलेंट तो देश में बहुत है, हर जगह है, और कई जगह ऐसा होता है लोगों को पता नहीं होता, लैक ऑफ अवेयरनेस है या लैक ऑफ इंट्रोडक्शंस हैं। वो कंपनी को नहीं जानते कि इनको इस टाइप के टैलेंट की ज़रूरत है, या फिर अगर उनको एक स्पेसिफिक स्किल की ज़रूरत है तो बच्चे गोइंग फॉरवर्ड दे कैन लर्न कि इस स्किल के लिए तैयारी करो, ये कोर्स कर लो, और ताकि दे कैन बी एम्प्लॉयमेंट रेडी। सो आई थिंक ये एक शुरुआत है जो कि इंटरफेस है एजुकेशन, एजुकेटेड यूथ में और एम्प्लॉयर में, जो हम लोग ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, और बहुत बड़ी एम्प्लॉयर है ये इंडस्ट्री।